हेलो गाइज़, वेलकम टू मेधा सुल्तानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की जनजातियों में। और ये आज पार्ट 2 हम लेके आए हैं गाइज़। इससे पहले पार्ट 1 को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर लेक्चरों को सीरियल वाइज सेट किया गया है। तो आज पार्ट 2 में हम बात करेंगे गाइज़ भोटिया जनजाति की। राजी और थारू जनजाति की बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो आज 3 जनजातियाँ बची हुई हैं, उन्हें कवर करेंगे। तो गाइस, जो भोटिया जनजाति है ये पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी ज़िले में निवास करती है, ठीक है ना। जो लद्दाख में रहते हैं तो इन्हें भोटा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में भोट कहा जाता है भोटियों को। और गाइस, ये महान हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, जिसकी 10 उपजातियाँ भी हैं, ठीक है ना। और इनकी जो उपजाति है गाइज ना, उसमें ब्यासी, जेठरा, छापड़ा आदि हैं। और लोहसर त्यौहार जो है इनका फेमस त्यौहार है, जो कि बसंत पंचमी के दिन मनाते हैं। नीति क्षेत्र चमोली में भोटियाओं को मारछा और माणा क्षेत्र में तोलछा करके बोला जाता है, ये बात भी याद रखना। उत्तरकाशी के भोटियाओं को जाड़ बोला जाता है। उत्तरकाशी में जो भोटिया लोग हैं उन्हें बोला जाता है जाड़, ठीक है ना। और ये जो है ना चीन के अच्छा, इसके अलावा जो ये जाड़ गाइस, जो जाड़ है ना, ये जनक का वंशज इन्हें बोला जाता है। और ये ब्राह्मण का कार्य भी यहाँ पर करते हैं। और इन्हें लामा भी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, लामा भी बोला जाता है। इसके अलावा गाइस, ये कुशल व्यापारी होते हैं या कुशल व्यवसायी होते हैं। और चीन के साथ गमैया पद्धति से ये लोग व्यापार करते थे। व्यापार के लिए पण और व्यापारियों के लिए पणचा शब्द जो है यहाँ पर प्रचलित है। ये पॉइंट हमने यहाँ पर कवर कर रखा है, ठीक है ना, तो इसको याद रखना। इसके अलावा गए जो धनी को संयमी और निर्धन को यामी कहा जाता है। यहाँ पर बोली है गाइज रनलू। ये तिब्बती बर्मी बोलियों से गाइज ये अधिक मेल खाती है ये बोली। विवाह के समय या अवसर पर हाथों में रुमाल लेके ये लोग करते हैं पौड़ा नृत्य, ठीक है, या दामी भी बोलते हैं विवाह को ये लोग। गवन संस्कार गाइज मृतक की आत्मा की शांति हेतु किया जाता है। और प्रत्येक 12 वर्ष में कंडाली नामक उत्सव ये लोग मनाते हैं। इसके अलावा दामोला विवाह प्रथा भी है। वर के नाम पर ये क्या करते हैं, दुल्हन को ले आते हैं, तो इससे बोला गया है क्या, दामोला विवाह प्रथा। इसके बाद गाइज आगे जो अब बात करने वाले हैं, इसी में बात करने वाले हैं काटिल विधि की। काटिल विधि में होता क्या है गाइज, वनों को आग से साफ कर खेती योग्य भूमि तैयार करना काटिल विधि है। ग्रीष्मकालीन अवकाश जो है उसको मैत बोला जाता है। और शीतकालीन आवास को मुनसा या गुंडा ये लोग बोलते हैं। बात करें गाइज परिधान की, तो पुरुष रंगा यानी कि घुटनों तक कोट, गैजू या खगच्चसी, चूड़ीदार पैजामा, चुंगठी या चुकल टोपी, बांखे, ऊनी जूता ये लोग पहनते हैं, ठीक है ना। वही बात करें महिला की, तो महिला जो है चूमाला, पूरी बांकी मैक्सी, चूँ आदि बांकी मैक्सी, चूँ कला टोपी, जूँ कमर में बांधने वाला एक वस्त्र है, चूबती और ब्यूजी और बचले घुटनों तक के जूते जो है ये लोग पहनते हैं। इसके अलावा गाइज जो आभूषण है उससे हम कवर कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जो बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इनकी जो विपत्ति के देवता है ना भोटिया जनजाति में फैला व धुरमा देवता है, ठीक है ना। और गाइज एक चीज़ और, भोटिया के जो जनजाति के लोकगीत हैं तुबेरा, बाजू, तिमली और तुबेरा, ये सब हैं। आगे बात करते हैं गाइज आभूषण की। अगर आभूषण में बात करें स्त्रियाँ तो लक्षेप, अंगूठी, बीरावली, सिर आभूषण, छाकरी वाली ये सिर में पहनी जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा गाइज जो है बलडंग, चांदी के सिक्के की माला, खोंगली, हंसुली, बेसर, मूंगे की माला, कंठी गले में पहनी जाती है, बीरा नाक में, बाली कान में, मुंदड़ी या लक्षेप ये हाथ में पहने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइज आगे बात करें मनोरंजन की, तो तुबेरा ये रशिया जैसा कोई गीत होता है। और बाजू वीर रस प्रधान गीत। और जो वाद्य यंत्र है इनका गाइज यहाँ पर मेंशन कर लेना, हुड़का वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो बात कर रहे थे गाइज, हम लोग अभी बात कर रहे थे भोटिया जनजाति की। आगे बात करते हैं गाइज बोक्सा जनजाति की, ठीक है। तो बोक्सा जनजाति नैनीताल, पौड़ी और देहरादून में निवास करती है।
नैनीताल में 63.60% एरिया में, सॉरी नैनीताल में 63 यानी कि 63.6% पॉपुलेशन बोक्सा की नैनीताल में निवास करती है। और यहाँ पर पुत्री को संपत्ति का हक है। बोक्सा जनजाति में जनजातीय आबादी का 18.3% जो है बोक्सा जनजाति है टोटल 5 जनजातियों में। और तीसरी बड़ी ये जनजाति है, पॉइंट याद रखना, तीसरी बड़ी जनजाति है बोक्सा जनजाति। इसके अलावा गाइज ये स्वयं को धारा नगर या धारा नगरी के पवार वंशी राजपूतों के वंशज मानते हैं। जैसे गढ़वाल में था ना परमार वंश या पवार वंश, अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, उत्तराखंड का इतिहास प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है। उस प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल से चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। इसके बात करते हैं गाइज भाषा की, तो भाषा है रोहिलखंडी देहाती बोली, ठीक है। और भाषा जो है रोहिलखंडी देहाती बोली का प्रयोग करते हैं। कुमैया, भावरी और रच भैंसी, ये जो है इनकी भाषा है, ठीक है। और गाइस जो ये बोक्सा लोग हैं ना, ये सर्वप्रथम चंपावत की बनबसा में बसे थे, ऐसा बोला जाता है। इसके अलावा गाइस ना ये बंगाल की तरह बोक्साड़ या बोक्सा जादू यहाँ पर प्रसिद्ध है। और बोक्सा जनजाति में ग्राम प्रधान के घर के सामने ग्राम खेड़ी देवी का मंदिर होता है, ठीक है, ये भी बताया गया है। और पूजा ये करते हैं खेड़ी देवी की और भूसेन देवता की। गाँव को ये लोग माझरा बोलते हैं। और तंत्र मंत्र का जो ज्ञाता व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं भरारे। और इनका जो है बोक्सा जनजाति में एक गीत है झगड़ा गीत, उसका नाम है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं प्रमुख त्योहारों की, तो होंगड़, ढलैया, गोटर, चैती, नौवी और होली, दीपावली जो हैं इनके प्रमुख त्यौहार हैं। और देवी जो है गाइस चामुंडा देवी काशीपुर को ये सबसे बड़ी देवी के रूप में मानते हैं। और जो ये चैती त्यौहार है ना, ये सबसे बड़ा या सबसे प्रमुख त्यौहार है। ये बात जो है आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चामुंडा देवी जो है सबसे बड़ी देवी के रूप में पूजते हैं। अगर बात करें परिधान की, तो परिधान में पुरुष जो है धोती, कुर्ता, सदरी और पगड़ी पहनते हैं, जबकि स्त्रियां चोली, अंगिया और ओढ़नी, लहंगा आदि को पहनती हैं। तो गाइज ये ओवरऑल जो बात थी बोक्सा जनजाति के बारे में थी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब लास्ट और अंतिम जो जनजाति अब हमारे सामने आएगी गाइज, वो आएगी थारू पहली होगी, ठीक है ना, जौनसारी सेकंड बड़ी जाति, और इसके बाद में बोक्सा तीसरी थी, ठीक है। तो अब लास्ट जनजाति है जौनसारी जनजाति। ये दूसरा बड़ा जनजाति समुदाय है, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र में ये सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है, याद रखना। बात करें इसके क्षेत्र की, तो गाइज ये देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी का क्षेत्र में ये निवास करते हैं। 358 राजस्व ग्रामों और 39 खतों में जो है ये लोग बटे हुए हैं। और 3 वर्गों में ये बटे हुए हैं, एक है खसास, दूसरा कारीगर, तीसरा है हरिजन खसास, ठीक है ना। जो खसास होते हैं ब्राह्मण राजपूत होते हैं। और इनका जो समाज है गाइज, ये समाज जो होता है पितृसत्तात्मक समाज होता है। और ये स्वयं को पांडवों के वंशज का मानते हैं। तो गाइज ये वंशज से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा ना जो ये जौनसारी भाषा है, ये एक ऐसी भाषा है जो हिंदी की बोली होने के साथ ही एक अपना पृथक लिपि भी रखती है, ठीक है ना। इसके लिपि होता है गैस लिखने का तरीका, लिखने की शैली को लिपि बोला जाता है। और जौनसारी बोली का अगर नाम बोले तो बागोई या सांचा भी नाम है। और इनकी जो एक राजनीतिक संस्था होती है उसका नाम है खुमरी, ठीक है ना। खुमरी इनकी जो है राजनीतिक संस्था का नाम है। ये स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं। और इष्ट देवता की बात करें तो महासु देवता इनके इष्ट देवता हैं। हनोल में, ठीक है, हनोल में ही जो है प्रमुख तीर्थ स्थल इनका है। जागड़ा उत्सव, जागड़ा का उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है ना। जागड़ा उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है, ये बात भी याद रखना। हनोल क्या है, जगह है। इसके अलावा जो ये महासु देवता है, इनका जो निर्माण किया था मंदिर का महिर कुल होण ने किया था, अर्थात होणा भट्ट नामक जो है होणा भट्ट नामक व्यक्ति ने किया था, ये बात याद रखना। इसके अलावा गाइस जौनसारी लोग मंगोल प्रजाति का एक मिश्रण रूप है ये, ठीक है ना। और विवाह प्रथा जो है गाइस बाजदिया या बैबाकी या बोई दोदी प्रचलित है। लेकिन जो बाजदिया है ना बड़ी शान शौकत से होता है। जो बेबाकी है ये साधारण तरीके से विवाह इसमें होता है, बताया जाता है। बात करते हैं त्यौहार की गाइस, तो त्यौहार में बिस्सू या बैसाखी त्यौहार
पंचाई दशहरा त्यौहार, दियाई दीपावली त्यौहार, माघ त्यौहार, नुणाई जागड़ा, केसरी मेला, कालिया की यात्रा। और दीपावली को गाइज ये 1 माह तक मनाते हैं, ये बात भी याद रखना है। दशहरा को गाइज ये लोग पाइता भी बोलते हैं, याद रखना। दशहरा को क्या बोलते हैं? पाइता भी ये लोग बोलते हैं। बात करें आगे गाइज इनके वेशभूषा की, तो पुरुष लोग साड़ा, ऊन का मोटा कोट, झंगेल ऊन का पैजामा, बास कट, डिगुआ टोपी पहनते हैं। जबकि स्त्रियां घाघरा, कुर्ती, कमीज, टाटू ओढ़नी, डांट, एक बड़ा सा रुमाल ये लोग लेते हैं। इसके अलावा जो अविवाहित लड़की है उसको बोलते हैं धयंती, और विवाहित जो लड़की होती ना उसको बोलते हैं रयांती। आगे बात करते हैं गाइज इनके आभूषण की, महिलाओं की स्पेशली, तो ये छाप, अंगूठी, चूड़ियाँ, लौंग नाक, बुलाक नाक, तुंगल और उतायरा कान, धागुले हाथ, कारडूडी पट्टेदार माला गले में पहनते हैं, दो सरू यानी कि 10 लड़ हार, घईणा भारी चांदी के हंसुली, सूच कंठहार। और इसके अलावा गाइज नथुली या नथ और बिछुए पैर में पहनती हैं, नथुली जो है नाक में पहनी जाती है, ठीक है ना। सूच कंठहार ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसे भी देख लेना, ये सब इनके हैं। पुरुष की बात करें तो पुरुष धागुले, अंगूठी और दुरेठू जो कि कानों में पहना जाता है ये है पहनते हैं। अच्छा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके नृत्य की, हम लोग बात कर ही रहे थे। तो इसमें एक जो नृत्य है हारुल परात नृत्य, रासो, घुमसू, झेला, छोड़ो, घी, घुडंजा, जंगबाजी, सराई, हृदया, सामूहिक मंडवाण, तांदी, मरोज, नेणता, थुमकिया, बराणी, गार्डिया, रास रासो, पांडववाला, पोणई, रणोरात, अंडो कांडो आदि जो हैं ये इनके नृत्य हैं। लेकिन जो हारुल नृत्य है ना, ये हारुल नृत्य रमतुला वाद्यंत्र की धुन में किया जाता है और इसको वारदा नाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा गाइज अगर आगे हम बात करें पंतेबाजी नृत्य की, तो ये दीपावली के सेकंड दिन पुरुष लोग करते हैं, ठीक है। और जौनसारी लोगों के मामलों का जो निपटारा खुमरी नामक समिति करती है ना, इसका मुखिया जो होता है ग्राम का श्याणा होता है, ठीक है। और बायथा जो है जौनसार में एक प्रकार की झाड़ फूड़ और उपचार करने की एक विधि है, उसको नाम दिया गया है गाइज बायथा। और मौड़ मेला ये गाइज जौनसार बाबर क्षेत्र में होता है और इसकी शुरुआत सुदर्शन शाह ने 29 जून 1811 में की थी करके बताया जाता है, ठीक है ना। हालांकि डाटा जो है गाइज गलत है, डाटा को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। लेकिन मौड़ मेला जौनसार क्षेत्र की शुरुआत जो है ना सुदर्शन शाह ने की थी, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि सुदर्शन शाह आएंगे बाद में और 1811 में तो सुदर्शन शाह आएंगे नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए 1815 के बाद ही सुदर्शन शाह आएंगे और इसलिए ये जो डाटा है ये डाटा गलत है, इसको आप नोट डाउन नहीं करेंगे। लेकिन शुरुआत की थी ये, ठीक है, 1818 में जाके ये शुरुआत करते हैं सुदर्शन शाह। बात करते हैं लोकगीत की, तो हारुल, मांगल, छोड़े, सिलोंगू, केदार छाया, गोडवडा, राणा रात, विरासू आदि जो हैं ये लोकगीत हैं, ठीक है ना। और ये लोकगीत जो हैं जौनसारी जनजाति के ही ये लोकगीत हैं। इसके अलावा जो है गाइज आप जौनसार क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों को हम लोग देखेंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंदलाल भारती की। इन्हें जो है गाइज जौनसार संगीत का जनक बोला जाता है और जौनसार रत्न से सम्मानित हैं ये, और 2017 में लोक कला रत्न सम्मान भी इन्हें दिया गया है। संगीत एवं संस्कृति के विकास में बहुत बड़ा योगदान इनका है, स्पेशली जौनसार में। आगे बात करते हैं गाइस पंडित शिवराम की, जौनसार के पहले कवि हैं, इनकी रचना है वीर केसरी, याद रखिएगा। आगे हैं गाइस वीर केसरी चंद, इनका जन्म 1 नवंबर 1920 को क्यावा गांव चक्राता में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस की सेना में भर्ती हो गए थे आज़ाद हिंद फौज में। बाद में इन पर इम्फाल पुल को उड़ाने के लिए झूठा मुकदमा लड़ाया गया। 3 मई 1945 को इनको फांसी हो गई और इन्हीं की याद में चौलीथात मेला लगता है, इन्हीं के बलिदान दिवस पर, याद रखना। इनके बारे में अगर पूरा डिटेल में देखना है तो हमारे जिलेवार विवरण में आप देख सकते हैं। नोटबुक जिन्होंने स्टडी मटेरियल नोट्स परचेज़ किया है तो उन्हें जिलेवार विवरण नोटबुक में मिल जाएगा। ऑनलाइन बैच वालों को भी जिलेवार विवरण में मिलेगा और आप लोगों को भी प्लेलिस्ट में ये जिलेवार विवरण प्लेलिस्ट में, उत्तराखंड का जिलेवार विवरण प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा जो यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। बात करें गाइस केदार सिंह की, तो ये जौनसार के प्रथम समाज सेवी हैं। जौनसार बाबर क्षेत्र में समाज सेवा और जन जागृति का अग्रदूत इन्हें
बोला जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं गाइज भाव सिंह चौहान की। तो पहले जौनसारी व्यक्ति हैं, मसूरी और इलाहाबाद से जो है इनकी शिक्षा प्राप्त हुई है और इन्हें फादर ऑफ जौनसार बाबर सम्मान से सम्मानित किया गया और इस सम्मान को पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद आते हैं गाइज देविका चौहान जो कि समाज सेवी हैं, ठीक है, और कृपाराम जोशी अगले आते हैं, प्रमुख शिक्षाविद और समाज सेवी ये हैं। और आगे आते हैं गाइज रतन सिंह जौनसारी, ये आधुनिक कवि हैं जौनसार क्षेत्र के। और अगले आते हैं गाइज गुलाब सिंह, जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का अग्रदूत और मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति हैं जौनसार क्षेत्र से, जिनका जन्म वीरनाड ग्राम से में हुआ है। और मनोज सागर भी है गाइज, ये जौनसारी गायक हैं, इनका संबंधी भी यहीं से है। इसके अलावा गाइज जो रतन सिंह जौनसारी है, आधुनिक कवि जिन्हें हम बोल रहे हैं जौनसार क्षेत्र के, इनकी एक पुस्तक जो है, पुस्तकों के नाम याद रखिएगा, जौनसार बाबर एक सांस्कृतिक राजनीति एवं सामाजिक अध्ययन और नेहा की डोर और धूप छाँव के रंग, ये इनकी पुस्तकें हैं। इसके अलावा गाइज राज्य में जो फिल्म नीति की बात करें तो 2015 में लागू हुई थी और फिल्म विकास परिषद का गठन 2016 में हुआ था। तो गाइज ये ओवरऑल उत्तराखंड की जनजातियाँ, 5 जनजातियों को हमने कवर कर लिया है 2 लेक्चरों में। और वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है तो गाइज आप इसे लाइक शेयर और कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आगे जो है मिलेंगे गाइज नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप जो है गाइज पिछले सब्जेक्टों को भी आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ पर सभी सब्जेक्टों को प्लेलिस्ट के माध्यम से क्रिएट किया गया है और लेक्चरों को सीरियल वाइज सेट किया गया है। थैंक यू गाइज।